सब घोटालों के बाद उनका जैसे ही उनके परिणाम निकले हैं, उनके खिलाफ सब हमारे पास सबूत हैं, तो ये एक जो दहन है वो उन्हें एक संदेश देने के लिए कि बुराई पर अच्छाई की विजय, क्योंकि ये अपने आप को कहते हैं कट्टर ईमानदार आदमी है। ये कट्टर ईमानदारी कहाँ से आई? ये देखिए ना आप, उनके जो शिक्षा मंत्री हैं या शराब के जो मंत्री हैं वो जेल के अंदर है, घोटाले के अंदर, तो ईमानदारी है कहाँ? कहीं ना कहीं उनके गिरबान में कुछ ना कुछ काला है। नमस्कार, भारद्वाज देख रहे हैं आप। दिल्ली में आज पुतले को दहन किया जा रहा है, होलिका दहन केजरीवाल के खिलाफ यहाँ पे किया जा रहा है। तमाम मौजूद है और आप बैनर सकते हैं, लोगों के हाथों में काफी बैनर से जो काफी लिखा हुआ है, गली गली में शहर में घोटाले का नाम है। गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आज जो यहाँ पे होलिका दहन जो वो होलिका दहन क्या संदेश जाएगा? वही कि बुराई पे अच्छाई की विजय। होलिका दहन जो होली का त्योहार है वो बुराई पे अच्छाई की विजय है। जो हमारे को घुन लग गई है आम आदमी पार्टी की, दिल्ली के लोगों को, उन पर उनके लिए ये संदेश है कि अब उनका समय खत्म होने को आ रहा है। जिस तरह से उन्होंने शराब घोटाला किया और दिल्ली की जनता को गुमराह किया, ये एक संदेश है कि उनका समय खत्म होने वाला है। और इन सब घोटालों के बाद उनका जैसे ही उनके परिणाम निकले हैं, उनके खिलाफ सब हमारे पास सबूत हैं, तो ये एक जो दहन है वो उन्हें एक संदेश देने के लिए कि बुराई पर अच्छाई की विजय। बुराई पर अच्छाई की विजय है, लेकिन आम आदमी पार्टी बात बदल कह रही है कि हमारे जो दोनों नेता है वो बेकसूर है, उन्होंने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। अगर वो बिल्कुल गुनहगार नहीं थे तो उन्होंने सबूतों को छुपाने की कोशिश क्यों करी गई? क्यों सिमकाज बदले गए? क्यों सभी उन्होंने निष्पक्ष होकर क्यों नहीं वो अपना पक्ष रखा गया? तो इससे ये प्रूव होता है कि कुछ तो घोटाला था ना, जो उन्होंने अपने सिम कार्ड और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। कार्यकर्ता है वो लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं, मानने में विश्वास रह गया है। ये सब तो उनके कहने के खोखले, उनके झूठ बोलने की एक जो प्रवृत्ति है उनकी, हमेशा से आम आदमी पार्टी खड़ी झूठ के पुलिंदे पे है। तो ये उनकी एक प्रवृत्ति है, हर समय झूठ बोलना। तो ये उसी के तहत हर समय झूठे बयान और लिखा हुआ है केजरीवाल के 2 मंत्री सोचे कि आप जेल की बात केजरीवाल की बारी कैसे आ गई? देखिए, केजरीवाल की बारी इसलिए आएगी क्योंकि वो दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो मुखिया है। जब मुखिया के 2 मंत्री अंदर जेल में है तो सीधी जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वो जिम्मेदारी पर जो इनके मंत्री जेल में गए हैं उसके बिहाफ पर हम बीजेपी के कार्यकर्ता उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं और वो देना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप को कहते हैं कट्टर ईमानदार आदमी है। ये कट्टर ईमानदारी कहाँ से आई? ये देखिए ना आप, उनके जो शिक्षा मंत्री हैं या शराब के जो मंत्री हैं वो जेल के अंदर है, घोटाले के अंदर, तो ईमानदारी है कहाँ? वो दिख रही है दिल्ली की जनता को। तो मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा, इससे हम दिल्ली की जनता को संदेश देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि इन्होंने आम आदमी की जो भ्रष्ट सरकार दिल्ली में स्थापित है ना, तो वो जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, हम ईमानदार बाकी सब बेईमान, तो उनका जीता जागता जो उदाहरण है वो हम जनता के सामने रख रहे हैं, जिससे कि जनता की आंखें खुले और वो इसके खिलाफ खड़े हों और इसको अगले आने वाले चुनावों में करारी हार। पार्टी तो मानने के उनको राजी ही नहीं है कि सोनिया ने या सत्येंद्र जैन ने कुछ किया है, उनको बीजेपी उठाने की कोशिश करती रहती है। देखिए, हमारे भारत के अंदर व्यवस्था है, उसके अंदर ईडी है और बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो बैंकों के जरिए से या दूसरे जरिए से ये पता लगा लेते हैं कि पैसे किस तरह। ये प्रूव हो चुका है और प्रूव होने के बाद ही सिसोदिया जी को अंदर डाला गया और उनको सत्येंद्र जैन को अंदर डाला गया। जितने पैसे दिल्ली में इस तरह से
ब्लैक मनी इकट्ठी करते थे और जैसे शराब वाले के ठेकों से लेते थे, वो सब मनी किसी तरह से ट्रांसफर करी गई है या लाई गई है, वो सारी बाहर फॉरेन कंट्री में ट्रांसफर करी है। वो काम सत्येंद्र जैन ने किया। उसके बाद जो बहुत सारे काम हुए हैं, जैसे अभी एक बस का घोटाला है और कई घोटाले चल रहे हैं, जिसमें आप 4000 करोड़ रुपया जैसे जो दिल्ली के जो बहुत सारे जो काम करने वाले हैं उनके लिए था कोविड के ड्यूरेशन में, वो अपने कार्यकर्ताओं को बांट दिया, उनको जिंदा रखने के लिए और रोज गलत भ्रांतियां फैलाने के लिए रखा हुआ है। इस तरह के काम दिल्ली में चलते रहे हैं और दिल्ली की जनता को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इस तरह के घोटाले करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके दूसरे प्रदेशों में अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए लगाना और ये काम चलते रहे हैं। ये अब सारे उजागर हो चुके हैं, सब लोग जानने लगे हैं कि ये इस तरह का काम हो रहा है। इसी वजह से ये हमारे मुख्यमंत्री के जो डिप्टी सीएम थे वो अंदर हो गए हैं और इसी वजह से ये सारे काम चल रहे हैं। तो क्या दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये 100% श्योर है और सारी चीजें जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, एजेंसियां, उन्होंने फाइंड आउट करके गवर्नमेंट के आगे रख दी हैं और उनकी इसी वजह से गिरफ्तारी हुई है। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम ऐसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता को नहीं चाहिए। उनके चुगल से बचाने के लिए दिल्ली के अंदर 70 जगह पे ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के अध्यक्षता में ये सारा काम हो रहा है। सीबीआई कहती है कि सीबीआई ने बिल्कुल भी हमारे संग समर्थन नहीं किया, जांच कर रहा है और कहते हैं कि सीबीआई हमें परेशान कर रही है। जो लोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ होता है, जो भी डिपार्टमेंट खिलाफ होता है, सब उनके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज से 5 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल जी बोलते थे कि अगर कोई घोटाला हुआ है तो आप जांच बैठाइए, एजेंसी है आपके पास, सब जांच करिए। आज जब जांच हो रही है तो वो जांच के भी खिलाफ हैं। पहले कहते थे अगर भ्रष्ट हुआ तो उनको जेल में डालो, आज जेल में डालना है तो वो उनके खिलाफ हैं। मतलब एक चेहरे पे दो चेहरे कैसे? काम वो नहीं करे, काम तो बीजेपी करवा रही है। ऐसे बीजेपी कैसे करवाती है? डिपार्टमेंट है, अगर कुछ प्रूफ मिला है तभी तो डिपार्टमेंट ने उनको पकड़ के डाला अंदर जेल में। और ये बात पक्की है, 7 महीने से सत्येंद्र जैन जी जेल में थे, क्यों नहीं उनको इस्तीफा दिलवाया? ऐसा क्या रहा जो आनंद फानंद को आज इस्तीफा दिलवाया? बजट तो पहले भी आते थे, आज ही बजट के चक्कर में उनको इस्तीफा क्यों करवाया? मतलब कहीं ना कहीं उनके गिरवान में कुछ ना कुछ काला है, जिसकी वजह से उन्होंने उनको अभी भी मतलब बनाए रखा था। हमारी मांग यही है कि इनका जो सरगना है, ये तो मौर्य थे, तो इनके सरगना अरविंद केजरीवाल जी हैं। हमारी मांग है अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दें और दिल्ली को भ्रष्टाचार से मुक्त करें। पर वो तो कहते हैं दिल्ली की जो जनता है उसको फालतू की कोशिश कर रही है बीजेपी पार्टी, तो गुंडागर्दी करके और गुंडागर्दी का रास्ता भी आपको परेशान कर दिया बार बार। गुंडागर्दी कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, पूरी दिल्ली की जनता जानती है। शराब घोटाले, इतना बड़ा घोटाला है, हर वार्ड में 3 शराब के ठेके खोले गए। जहाँ स्कूल है, स्कूल के पास नहीं होना चाहिए, क्राइटेरिया था पहले, मंदिर के पास नहीं होना चाहिए, आम जनता के बाजार में नहीं होना चाहिए, जहाँ से हमारी बहनें माताएं जाती हैं, वहाँ इन्होंने शराब के ठेके खोल दिए। आज ये नौबत आ गई है अपने आप को बचाने के लिए। अभी हमारे कार्यकर्ताओं ने कृष्णनगर विधानसभा के अंदर एक राजकीय सर्वोदय विद्यालय के अंदर एक पता करा था, वहाँ के 2 सरकारी जो टीचर थे, उन्होंने बच्चों से लेटर लिखवा रहे हैं कि हमारे यहाँ पर शराब का कुछ भी नहीं था। मतलब बच्चों को बरगला रहे हैं, परीक्षा का टाइम चल रहा है और बच्चों से एक लेटर लिखवा रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। कह भी रहे हैं कि अभी तो जनता आई है, धीरे-धीरे बच्चे को करके आएंगे और मजदूरों की जो है मांग करेंगे कि उनको जेल से हटाया जाए, सीबीआई जांच है उनसे भी हटाया जाए। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, बच्चे सबके खिलाफ है, बच्चों के पेरेंट्स से हमारी बात हुई, हम भी पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी टीचर खुद कह रही है, उनके पेरेंट्स खुद कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया आज नहीं आ सकते, पहले जाने चाहिए थे जेल के अंदर, उनकी तो मांग है।